आप एक बारी हमें बता सकते हैं कि वशीकरण के प्रकार कितने हैं? प्रकार बहुत है। जैसे मनमोहनी वशीकरण हो गया, हुँ, एक पुतला वशीकरण होता है, जी। एक पिंपल के पत्ते के पे नाम लिख के वशीकरण होता है। वाणी वशीकरण कि हम्म, आप कुछ भी बोलेंगे सामने वाले को तो फिर वो आपके वश में आ जाएगा। क्या ये सच है? देखो, ऐसे वाणी वशीकरण नहीं होता है। ठीक अच्छा। है, बोलते हैं वाणी वशीकरण ही होते हैं, ऐसे नेत्र वशीकरण भी होते हैं। कपड़े से ही होता है, बाल से भी होता है, नाखून से ही होता है वो। और जैसे हम आजकल संभोग वशीकरण के बारे में भी बहुत ज़्यादा सुनते हैं, तो क्या इस वशीकरण के ज़रिए सच में अगर किसी को संभोग करना है किसी के भी साथ तो क्या ये संभव है? देखो, उसके अंदर ऐसा नहीं है, वो वशीकरण होता है। ठीक है, तो वो शमशान की क्रिया है। हुँ, हुँ, ठीक है, शमशान से क्रिया करके उसको अपने वश में किया जाता है। हुँ। वश में करके और उसके साथ संभोग है, जो कुछ भी है तो कर सकते हैं। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स? मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448806064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन एट टीवीटी। आपको हमारी पिछली वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद आई, तो आज हम एक नई और स्पेशल वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो हैं अमरनाथ अघोरी जी, जो कि आज हमें बताएंगे वशीकरण के बारे में और हर एक चीज की वशीकरण कैसे काम करता है, क्या उसमें चीजें रहती हैं। तो अंत तक वीडियो में जरूर बने रहें। नमस्कार अघोरी जी। नमस्कार नमस्कार। तो अघोरी जी, आप सबसे पहले हमें ये बता सकते हैं, क्योंकि मतलब वशीकरण के बारे में हम अक्सर सुनते ही हैं, हाँ तो जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि वशीकरण का असल मतलब क्या होता है? वशीकरण का असर ये होता है, किसी किसी रिश्ते के अंदर दरारों पड़ जाती है हम्म। तो उसको एक तरफ करना, या किसी टूटा हुआ, किसी प्यार भी छड़ा हुआ होता है, उसको एक जगह करने का वशीकरण है। अच्छा। ठीक है, वशीकरण होता है, हम्म। लेकिन करना सही है गलत है, वो हम्म। कराने वाला और करने वाला दोनों को परिचय होना चाहिए। बिल्कुल। हम्म, और जैसे अब हम वशीकरण के ऊपर बात ही कर रहे हैं, तो आप एक बारी हमें बता सकते हैं कि वशीकरण के प्रकार कितने हैं? प्रकार बहुत है। जैसे मनमोहनी वशीकरण हो गया, हम्म। एक पुतला वशीकरण होता है, जी। एक पिंपल के पत्ते के पे नाम लिख के वशीकरण होता है। हम्म। ऐसे करके बहुत प्रकार के वशीकरण होते हैं। ये देखना पड़ता है कि सामने वाला किस काम के लिए कौन सा काम करा रहा है, इसके लिए वो वशीकरण लागू करना पड़ता है कि इस काम पे कौन सा वशीकरण लागू होगा हम्म। या कौन सा नहीं होगा, वो देखना पड़ता है साहब। अच्छा। तो आपके मुताबिक आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा खतरनाक और पावरफुल वशीकरण कौन सा है? मनमोहनी वशीकरण है अच्छा। सबसे खतरनाक मनमोहनी वशीकरण और पुतला वशीकरण, हम्म। ये सबसे खतरनाक घातिक वशीकरण है। अच्छा। हम्म। तो मतलब जैसे अगर वशीकरण किसी ने मेरे ऊपर कर दिया या मैंने किसी के ऊपर करा दिया, तो वो क्या मेरे पूरे वश में आ जाएगा? हाँ, आ जाएगा। जो देखना पड़ता है कि किस काम के लिए कौन करा रहा है, हम्म। या सही है ये गलत है, हम्म। वो देख के और कराना पड़ चाहते हैं तो हो जाता है वश में। अच्छा। वशीकरण वश में करने का है। ठीक है, हम्म। तो उसको वश में देखना पड़ता है कि काम को क्या काम करा रहा है सामने वाला बंदा, और क्यों करा रहा है। हम्म। तो वो जो काम के हिसाब से होता है तो वो सही है, और गलत काम के लिए कराता है तो फिर वो गलत है। बिल्कुल। तो मतलब कहीं न कहीं जैसा हम सोचते हैं, जो हमारी मनोस्थिति होती है, वो वशीकरण कराने के ऊपर डिपेंड होती है। हाँ, वो सामने वाले की ओर देखना पड़ता है। नेत्रों से भी वशीकरण करा जाता है, तो क्या ये नेत्रों वाला वशीकरण संभव है? नेत्र से संभव होता है, ठीक है, लेकिन नेत्र से वशीकरण करना असंभव है। अच्छा। ठीक है, वो कौन-सा क्या करवा रहा है, सामने किसी के काम कर रहे हैं, वो उसमें से ऐसा है कि किसी मारण क्रिया भी करवाते हैं वशीकरण हुँ। के द्वारा, तो वो नहीं होता सामने से। ठीक है, लेकिन होता वो देखने से पहले, कोई किसी को पता नहीं चलता कि ये कौन-सा काम कौन से वशीकरण से होएगा। हुँ। नेत्र से होएगा, साध से होएगा,
या किसी अघोरी का है, लेकिन वो काम देखना पड़ता है उसका जी, सामने जी, से। जी। तो एक हम खिलाए-पिलाए वशीकरण के बारे में भी बहुत ज़्यादा सुनते हैं। तो हुँ। जैसे हम अक्सर ये सुनते हैं कि भई तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, तुमको किसी ने कुछ खिला दिया तुम्हारे खाने में मिलाकर। तो क्या खिलाए-पिलाए वशीकरण ऐसे काम करता है? देखो, खिलाया-पिलाया वशीकरण ऐसा है कि ठीक है, किसी के साथ में जाते हैं या करते हैं, वो कोई धोखाबाजी लोग हैं, हुँ, हुँ। वो उसको करना पड़ता है, तो वो अपने तांत्रिक विधि से या किसी से करवा के कुछ खिला देता है, मिठाई के वगैरह या चाय के अंदर कुछ भी खिला-पिला के और अपने वश में करने की कोशिश करता है। लेकिन वो जो पता चल जाता है कि हमको पता है कि वो कुछ ने कुछ खिला दिया और उसका हम पहले भी काम कर लिया हुँ, और हुँ। ध्यान दे लिया, तो उसका कंट्रोल कर सकते हैं हम। लेकिन ध्यान नहीं देंगे तो वो नुकसान किसको होगा? अपने को ही होगा ना। बिल्कुल। तो अघोरी जी ऐसे ही हमने एक और सुना है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, वाणी वशीकरण कि हुँ। आप कुछ भी बोलेंगे सामने वाले को तो फिर वो आपके वश में आ जाएगा। क्या ये सच है? देखो, ऐसे अवानी वशीकरण नहीं होता है, ठीक अच्छा। है? बोलते हैं वाणी वशीकरण ही होते हैं, ऐसे नेत्र वशीकरण भी होते हैं। कपड़े से ही होता है, बाल से भी होता है, नाखून से ही होता है वो हुँ। वशीकरण, ठीक है? लेकिन वाणी वशीकरण वो ऐसा सामने खड़ा होके कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा। वो क्रिया है, श्मशान की क्रिया है सबसे बड़ा, हुँ, ठीक हुँ। है? उसके अंदर वशीकरण किया जाता है या किसी प्रेत आत्मा को अपने वश में करके और उसका माइंड घुमाना पड़ता है भेज के वा कुछ किसी मुर्दे को जलाते हैं, हुँ, उसका हुँ। वो आखिरी होता है, उसपे क्रिया होती है सबसे बड़ा। तो उसकी क्रिया के द्वारा किसी प्रेत आत्मा को भेज के और उसका वशीकरण किया जाता है। ऐसे सामने खड़े होके कुछ भी नहीं करते। अच्छा। तो अब अगर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि वशीकरण से हम अक्सर ये सुनते हैं कि रिश्ते जोड़े जाते हैं। लेकिन क्या वशीकरण के ज़रिए रिश्ते तोड़े भी जा सकते हैं? हाँ, तोड़े जा सकते हैं। तोड़े भी जा सकते हैं, जोड़े भी जा सकते हैं। लेकिन वशीकरण का मतलब क्या है? वशीकरण का मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को जुड़े हुए को अलग करना। हुँ, हुँ। वशीकरण का रिश्ते मतलब यही है कि जो किसी रिश्ते या किसी प्यार के अंदर दरारों पैदा हो जाती है, उसको एक तरफ करने का होता है, ठीक है? तोड़ने वाला तो काम नहीं होना चाहिए, हुँ, लेकिन वो हुँ। सही है, वो गलत है, वो तो देखना पड़ता है कि गलत काम के लिए वशीकरण असंभव है, हुँ, सही नहीं है। बिल्कुल। और जैसे मैं आपसे ये पूछूँ कि हम आजकल लोगों के लव रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ देख रहे हैं। तो जैसे अब किसी 2 प्रेमी जोड़े के बीच में कोई तीसरा बंदा आ गया बाहर से, तो क्या वशीकरण के ज़रिए मैं वो तीसरे बंदे को हटा सकती हूँ? हाँ, हटा सकते हो बिल्कुल, अच्छा। बिल्कुल हटा सकते हो। लेकिन वो कौन है बीच में आने वाला बंदा? क्या क्यों आया? या तो किसी ने दोनों में एक आपकी तरफ खिंचाव किया है तब वो हुँ, आया है। हुँ। नहीं ऐसा तो है नहीं अपने आप आ जाता है वो। हुँ। दोनों के बीच में है तो उसका वशीकरण उसका पूतला वशीकरण है, अच्छा, ठीक है? पूतला वशीकरण से उसको हटा सकते हैं हम। अच्छा। और जैसे हम अक्सर ये भी सुनते हैं कि लोगों के जो एक्स होते हैं, जो उनके पार्टनर होते हैं, उनके छोड़ के चले जाते हैं। फिर वो क्या चाहते हैं कि अब कि भई उनकी याद आ रही है तो वो हमारे पास वापस आ जाए। तो क्या हम वशीकरण के ज़रिए अपना खोया हुआ प्यार भी वापस पा हाँ, सकते हैं? पा सकते हैं, बिल्कुल पा अच्छा। सकते हैं। हुँ। तो मतलब जैसे मेरे को अपना खोया हुआ प्यार वापस पाना है वशीकरण के ज़रिए, तो मेरे को कितना समय लग जाएगा? देखो, खोए हुए प्यार के लिए वशीकरण की क्रिया होती है मनमोहनी वशीकरण, दिल और दिमाग पे होती है। तो उसके अंदर 7 घंटे से लेके और 3 दिन तक 7 घंटे बाद असर होगा उसका हुँ, और हुँ। 3 दिन के अंदर-अंदर वो काम वशीकरण उसके ऊपर लागू होएगा और वो वापस आ जाएगी। अच्छा। बिल हुँ। और जैसे अब अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि हम रिलेशनशिप की ही बात करें तो वो सिर्फ़ मियाँ-बीवी या गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड तक नहीं रहता। घर में हुँ। भाई-बहन, बहन-बहन, भाई-भाई सबके बीच में आ जाता है। लेकिन जैसे आजकल हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा चंचल होते जा रहे हैं, अपने माता-पिता की नहीं सुन रहे और फिर माता-पिता काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लग जाते हैं। हुँ। तो क्या माता-पिता वशीकरण के ज़रिए अपने बच्चों को अपने कंट्रोल में ला सकते हैं? हाँ, उसमें ऐसा है कि बच्चा है, वो गलत लाइन पे चल रहा हुँ, है, हुँ। मान रहा नहीं है घर वाले माता-पिता की, तो वशीकरण करवाना संभव है। लेकिन छोटी-छोटी बातों के लिए वशीकरण करवाना नहीं सही। हुँ, हुँ। सही है, क्यों बच्चा गलत लाइन पे चल रहा है, हमको पता है कि ये नहीं कहने से मान रहा है और कुछ भी कर रहा है, गलत है, तो उसको वशीकरण के ज़रिए अपने वश में कर सकते हैं। अच्छा।
और जैसे हम आजकल संभोग वशीकरण के बारे में भी बहुत ज़्यादा सुनते हैं, तो क्या इस वशीकरण के ज़रिए सच में अगर किसी को संभोग करना है किसी के भी साथ तो क्या ये संभव है? देखो, उसके अंदर ऐसा नहीं है, वो वशीकरण होता है, ठीक है? तो वो शमशान की क्रिया है, हुँ, हुँ। ठीक है? शमशान से क्रिया करके उसको अपने वश में किया जाता है। हुँ। वश में करके और उसके साथ संभोग है, जो कुछ भी है तो कर सकते हैं, लेकिन ये शमशानी क्रिया सबसे हार्ड क्रिया है, ठीक अच्छा। है? छोटा-मोटा वशीकरण होता है तो उसमें लागू नहीं होता है। डेढ़ पुटिया नाम सुना है जी, जी, आपने? जी। डेढ़ पुटिया या काचा कलवा, हुँ, हुँ। तो उसकी सेवन करना पड़ता है। अच्छा। वो जो ज़मीन के अंदर दफनाए जाते हैं, हुँ, हुँ। ज़म ज़मीन का दाग होते हुँ, हैं, हुँ। जैसे लकड़ी का दाग है, पानी का दाग है, ऐसा होता है। उसको ज़मीन के ऊपर दफनाया जाता है, उसके ऊपर बैठ के उसकी सेवना किया जाता है और काचे कलवा जैसे कि 5 साल, 2 साल, 7 साल के लड़का है, छोटा बच्चा, वो खत्म हो जाता है। तो उसको अपने वश में करके और ये क्रिया की जाती है। अच्छा। तो हम ना घोरी जी शव साधना के बारे में भी बहुत ज़्यादा सुनते हैं। तो आप एक बारी हमें बता सकते हैं कि शव साधना क्या होती है और ये काम कैसे करती है? देखो, शव साधना और तांत्रिक क्रिया। तांत्रिक क्रिया शमशान की है, शव साधना है साध की, अघोरी की क्रिया नहीं है, अच्छा। ठीक है? वो किसी अच्छे स्थान की होती है, ठीक है? हुँ। मंदिर का मान लो या किसी वो ब्राह्मण की है हुँ, हुँ। और अघोरी का तंत्र मंत्र का क्रिया जो तन मन का क्रिया है, हुँ, हुँ। तांत्रिक वो अघोरी कर सकता है। अच्छा। तो मतलब आप एक बारी बता सकते हैं कि आप अघोर में हैं इतने टाइम से, तो आप एज़ अ अघोरी कौन सी क्रियाओं का इस्तेमाल करते हैं? देखो, अघोरी तो वैसे मानो तो वो महाकाल का दूसरा रूप है, हुँ, हुँ। ठीक है? महाकाल से वो अपने पसंद है। बिल्कुल। तो वो शमशान के अंदर जैसे कि आप मान लो कि काचे कलवे का डेड पुटिया या किसी दफनाया हुआ दाग होता है, उसके ऊपर बैठ के जो शमशानी क्रिया होती है, वो सब अघोरी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते। अच्छा। तो अघोरी जी हम ना अक्सर ये देखते हैं कि मतलब फ़िल्म से ये एक माइंडसेट बनाया गया है कि जितने भी अघोरी होते हैं, उनके शरीर पे पूरी भस्म लिपटी हुई होती है और इतने लंबे-लंबे बाल होते हैं। हुँ, तो क्या सच में ऐसी ही छवि होती है अघोरियों की? ना होती है, सही होती है, बिल्कुल सही है। वो अपने पश्चिमी के अंदर जो अलग-अलग सेवना करते हैं हुँ, हुँ। और उसके हिसाब से वो अपना भेष चेंज करता है। तो अघोरी जी कोई आप एक अपना केस ऐसा बता सकते हैं कि जिसमें आप कुछ साधना कर रहे हो और आपके साथ बहुत ही ज़्यादा कुछ एकदम डरावनी सी चीज़ हुई हो? और ये किया है, हुँ, हुँ। वो शमशान की क्रिया है, उसके अंदर क्या है, क्रिया करते समय किसी को वो जो चिता होती है ना, जी, जी। चिता के ऊपर क्या है वो जो पिंडदान होता है चावल का, मक्के का, वो रोटी-वोटी बनाते हैं, ठीक है? बनाते जाओ, रखते जाओ, बनाते जाओ, उसमें दारू, मांस, मदिरा का भी सेवन होता है, ठीक है? तो उसके अंदर जो काचे कलवा होता है, हुँ, वो हुँ। आते हैं, माँगते हैं, उसको किसी को मत दो, वो किसी को मत दो। उसके अंदर उसका जो प्रयागराज सबसे बड़ा आएगा मेन जी। और वो बोलेगा, वो खाने के लिए नहीं बोलेगा उसको। हुँ। वो बोलेगा क्या? वो बोलेगा कौन हो, क्या हो? तो उससे कुछ मत बोलो, ठीक है? फिर वो बोलेगा खाने के लिए तो उसको से जो सिद्धियाँ हैं, वो प्राप्त कर सकते हैं और उसका जो किया हुआ काम है, वो हमको करना पड़ता है और हम कहते हैं वो करता है काम। हुँ। उसको वश में करना पड़ता है। अच्छा। तो मतलब कच्चे कलवे को सिद्ध करने से पहले हमें प्रेतराज की साधना करनी बिल्कुल करनी पड़ेगी। पड़ती अच्छा, अच्छा। और अघोरी जी जैसे मैं आपसे ये पूछूँ कि उच्चाटन क्रिया के बारे में, तो क्या ये भी एक अघोरी क्रिया है या ये कोई तांत्रिक क्रिया है? है। देखो, उच्चाटन क्रिया एक तांत्रिक क्रिया है, हुँ, हुँ। ठीक है? वो किसी के सामने और किसी के ओपन में नहीं होती है। वो हुँ। अलग हिसाब से है, वो है शमशानी क्रिया, लेकिन उसमें अलग-अलग है, अलग-अलग विधि है और अलग-अलग वो क्या है तांत्रिक क्रिया होती है। हुँ, हुँ। तो उसके द्वारा भी जैसे काम कराने वाला है और क्या उनसा काम किस पे लागू होता है, उसके हिसाब से क्रिया है, लेकिन सब अलग-अलग है। अघोरी जी ये बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि वशीकरण के ज़रिए जैसे कि बहुत सी जगह ये होता है जो बॉस हैं, वो अपनी एम्प्लॉइज़ की सैलरी नहीं बढ़ा रहे।
तो वशीकरण के ज़रिए हम बॉस को भी अपने वश में कर सकते हैं, तो क्या ये संभव है? देखो कर सकते हो, संभव है, वशीकरण कुछ भी करा सकते हो, संभव है। लेकिन सबसे पहले तो ये बात पहले भी बोला, आप भी बोल रहे हो कि छोटी-बड़ी बातों के लिए वशीकरण नहीं कराना चाहिए। हुँ, हुँ। कहने से मानने वाला हो या किसी को एक-दूसरे से समझा के भी हो सकता है, लेकिन छोटी-बड़ी बातों के लिए नहीं है। फिर भी नहीं मानता है तो कुछ न कुछ तो इलाज होता है उसका। बिल्कुल, बिल्कुल। वो वशीकरण भी होता है, कोई तांत्रिक क्रिया से भी होता है, वो किसी के खिलाने-पिलाने से भी होता है। लेकिन वो कहने से मानता है तो क्यों कराने की ज़रूरत पड़ती है? हुँ, बिल्कुल। तो अघोरी जी, हमारी ऑडियंस ना वशीकरण का नाम सुन के उनको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ है जिससे कि किसी का बहुत ही बुरा हो जाएगा, लोग उससे डरने लगते हैं। तो आप एक बारी हमें प्लीज़ बताइए कि वशीकरण से लोगों को डरना चाहिए या उसका एक उपयोग करना चाहिए ताकि उनके प्रॉब्लम्स का हल मिल सके? देखो वशीकरण कोई डरने वाली बात नहीं है, हुँ, हुँ। ठीक है? ये है सही के लिए संभव है, हुँ, जो गलत कराता है उसके लिए असंभव है, हुँ, हुँ, ठीक है? डरने वाली कोई बिल्कुल बात नहीं है, उपयोग करना चाहिए, लेकिन काम देखना चाहिए कि किस काम के लिए क्या कराना है, हुँ। इसके ज़रिए करा सकते हो। डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है वशीकरण में। अच्छा। और अंतिम प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आजकल जैसे हम देख रहे हैं लोगों को सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा, तो उन वो लोग ये बोल रहे हैं कि आपका काम 2 घंटे में हो जाएगा, आपका काम इतने दिन में हो जाएगा, 1 दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा। तो क्या सच में जो हम वशीकरण या कोई भी क्रिया कराते हैं, क्या वो 2 घंटे, 1 दिन में, 2 दिन में हो सकती है? देखो 1-2 घंटे में कुछ भी नहीं होने वाली। हुँ, आपको भी पता है और हमको भी है कि 1-2 घंटे में कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल। समय लगता है। जैसी क्रिया होती है ऐसा जितना समय लगता है, उसको देखना है कि कौन-सी क्रिया में कितना समय लगा, हुँ, लेकिन 1, 2, 5 घंटे में कुछ भी क्रिया नहीं होती है। हुँ, कम से कम 2 दिन, 7 दिन ऐसा क्रिया का टाइम होता है, इस हिसाब से लगते हैं क्रिया, जी। टाइम लगता है उसमें। जो किसी घर की या किसी समस्या है, तो जो मेरा नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे चल रहा है, उस पे संपर्क करके